कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है परमेश्वर की प्रतीक्षा में। आज के बाइबल छंद है इब्रानियों 11वां अध्याय 6-1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तथा रोमियो अध्याय 8-25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तथा 2 कुरिन्थियों अध्याय 4-8-10। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अधीर होना विश्वास होने के विपरीत है। जब आप निश्चित होते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल में जो वादा किया है वह सच है और वह जो कहता है वह करेगा, तो जीवन के प्रति आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। आप अब प्राकृतिक को नहीं देखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और अलौकिक में विश्वास करना और कार्य करना शुरू करते हैं। इसके लिए धैर्य और ईश्वर से निकटता की आवश्यकता होती है, जो आपको सबसे कठिन तूफानों के दौरान सोने की अनुमति देगा, जबकि अन्य संकट में इधर-उधर भागेंगे। जब आप बच्चे थे और आपके पिता ने आपसे वादा किया था कि वह उस शाम आपको आइसक्रीम के लिए बाहर ले जाएंगे, तो आप धैर्यपूर्वक उनके आने की प्रतीक्षा करेंगे, यह जानते हुए कि ऐसा होगा। आपने शायद अपना सबसे अच्छा व्यवहार भी रखा, यह जानते हुए कि केवल शरारत ही उस वादे को पूरा होने से रोक सकती है। आप जानते थे कि आपके और उस आइसक्रीम को चखने के बीच केवल समय बीत रहा था। जब हमने एक बार पूछ लेने के बाद सभी चीजों के लिए परमेश्वर की प्रतीक्षा करना सीख लिया है, तो केवल समय ही हमें उत्तर प्राप्त करने से अलग कर रहा है। यह प्रतीक्षा अवधि उन लोगों को अलग करती है जो लगातार पाप में गिरते रहते हैं और जो अंत तक प्रयास करते हैं और यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। यीशु के रूप में पृथ्वी पर मसीहा के प्रकट होने से पहले सभी भविष्यद्वक्ताओं और विश्वासियों के पास केवल उनका विश्वास था। भविष्य में विश्वास की मसीह उन्हें एक बार और हमेशा के लिए उनके पापों से मुक्त करने के लिए आएगा। उन्होंने कई चमत्कारों के बारे में न तो देखा और न ही सुना था, जैसा कि हम आज बाइबल में पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मसीहा के पूरे होने की भविष्यवाणियां नहीं देखी। उन्होंने उसके पास आने वाले सभी लोगों के लिए उसके प्रेम और करुणा के बारे में नहीं पढ़ा था, और उन्होंने पाप, शैतान और उस शरीर पर विजय का अनुभव नहीं किया था जिसे हमने अनुभव किया है। फिर भी वे परमेश्वर के साथ अपने चलने में विश्वासयोग्य बने रहे, धैर्यपूर्वक अपने प्रतिफल की प्रतीक्षा करते रहे। आज यीशु का अनुसरण न करने और उसे अपने जीवन का पूर्ण नियंत्रण देने के लिए आपके पास क्या बहाना है? बॉब गैस कहते हैं, आम तौर पर विश्वास इस बारे में होता है कि हम क्या चाहते हैं, चीजें, लेकिन विश्वास इस बारे में है कि परमेश्वर क्या चाहता है। एक रिश्ता। आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप पूरी पृथ्वी के परमेश्वर हैं, जो समग्र है। आप हमेशा के लिए धन्य हैं। यीशु, आप हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। हम घोषणा करते हैं कि आपका वचन सत्य है और आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारी अधीरता, विश्वास की कमी और भरोसे की कमी के लिए हमें क्षमा करें। हमें केवल तभी विश्वास करने के लिए क्षमा करें जब आपने प्रार्थनाओं को देखा या प्राप्त किया हो। जब परीक्षण कठिन होते हैं
तो इतनी आसानी से हार मानने के लिए हमें क्षमा करें। हम पूछते हैं कि आज से हम आप पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना सीखेंगे, यह जानते हुए कि आप हमारी आवश्यकताओं की परवाह करते हैं और पर्याप्त से अधिक है। हमें उन बच्चों की तरह बनने में मदद करें जो पिता के वादों पर पूरा भरोसा करते हैं। हम आज यह जानते हुए कि हमारे लिए आपकी योजनाएं भलाई की हैं, बुराई की नहीं, हम प्रत्येक दिन विजय में रहने के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।